ये बेचने की कि सोना बेच करके गोल्ड रिजर्व को, ये आज फैली आज खबर। हाँ जी सर, फैली आज। ब्लूमबर्ग ने उसको खबर को दिया था, उसके बाद बहुत रिएक्शन हुआ तेजी से, और सरकार उसके बाद सामने आई कि भाई बेचा नहीं गया है, बल्कि हम लोग चर्चा कर रहे थे तो पिछले दिनों सरकार ने सोना खरीदा है, कुछ और खरीदा है जी। हालांकि उस पर भी चर्चा हो रही थी कि सरकार ने सोना क्यों खरीदा, क्योंकि जब ये खरीदा गया उसके थोड़े दिनों बाद प्रधानमंत्री जी ने अपील की थी कि सोना नहीं खरीदा जाए, तो वो फॉरेक्स रिजर्व बढ़ाने के लिए और दूसरा रुपये को स्टेबल करने के लिए जो लगातार गिर रहा था, बिल्कुल उसके लिए कुछ और सोना खरीदा गया। पिछले दिनों में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट उस पर स्टॉक पर हम लोग गोल्ड रिजर्व पर आ गए, और पहले भी हम लोगों ने चर्चा की थी कि जो यूएस में और देशों में जो वॉलेट में जो गोल्ड पड़ा हुआ है उसको भी भारत वापस लाया गया है, ताकि हमारा जो रिजर्व है वो सेफ रहे और वो रुपया उसको बनाने में ताकत बढ़ी रहे। पिछले साल भर में भी कुछ गोल्ड खरीदा गया, हालांकि वो बहुत बड़ी खरीद नहीं है, लेकिन वो रुपये को स्टेबल करने के लिए किया गया। तो वो सारी खबरें हुई है। अब सरकार ने इसको स्पष्ट कर दिया इसमें, लेकिन चर्चाएं बार बार बहुत सारी होती है और इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है अचानक जब ये खबर आती है। अभी आपको ध्यान हो, कुछ दिनों पहले भी एक और बड़ी खबर आ गई थी जिसको लेकर फिर सरकार ने रिएक्ट किया था। तो ऐसी खबरों से देश में इंस्टेबिलिटी भी बढ़ती है, एक इनसिक्योरिटी की भावना बढ़ती है, क्योंकि ठीक नहीं चल रहा है। गोल्ड बेचने की खबर से है ना, हमारा वैसे गोल्ड को लेकर अभी बहुत सारे कंफ्यूजन चल रहे थे, लेकिन अच्छी बात है कि इसका जल्द जो है इसका जो है वो फैक्ट चेक जो आगे। हाँ सर, मैं इसमें सिर्फ इतना जोड़ देना चाहता हूँ कि 2 दिन पहले एक अंग्रेजी के एक प्रतिष्ठित अखबार में एक विधिवत इस पर लेख लिखा गया था, और उसमें इस बात का जिक्र किया गया था कि भारत सरकार जो है वो अपनी करेंसी को स्टेबल करने के लिए, रुपया जो गिर रहा है उसको स्टेबल करने के लिए गोल्ड रिजर्व जो है उसको बेच रही है। तो ये तो अच्छा हुआ कि आज हमें भी लग रहा था, हम तो जिक्र ही नहीं करना चाहते थे इस बात का, लेकिन ये अच्छा हुआ कि ये फेक खबर निकली। ये खबर ये दिन से चल रही थी, हर हमने इंतजार किया कि इस पर सरकार की तरफ से कुछ जब तक क्लैरिफिकेशन नहीं आए तब तक ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए जिससे कोई नेगेटिव सेंटिमेंट देश के अंदर फैले। तो जब सरकार का जवाब आ गया तो हमने कहा कि ये बात हम आपको बता दें। जी समीर, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इस तरीके से झूठी खबर ब्लूमबर्ग ने जो फैलाई है इसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। इस तरीके से बिना तथ्यों के साथ अगर आप करते हो, इतनी बड़ी खबर आप कर रहे हो, आप बहुत प्रतिष्ठित माने जाते हो कि आप खबर करते हो बिजनेस के इसमें, तो कम से कम आपको अपना फैक्ट चेक कर लेना चाहिए था। सरकार के आधिकारिक आंकड़े आपको लेना चाहिए था, सरकार के किसी अधिकारी का बयान, आरबीआई के किसी अधिकारी का बयान आपको वर्जन लेना था। इस तरीके से खबर कर देना और बाद में सरकार उसका खंडन कर रही है, लेकिन जो पैनिक क्रिएट हुआ इसके अंदर उसके लिए कौन जिम्मेदार है? और सरकार ने बहुत स्पष्ट किया तमाम मौकों पर कि अभी ऐसी स्थिति बिल्कुल भी नहीं है कि देश को सोना बेचना पड़े, उल्टा सरकार तो उसका अपना रिजर्व बढ़ा रही है, और जो देशों में भारत का गोल्ड रखा हुआ है वह भी सरकार वापस मंगाने की तैयारी के अंदर है। तो इस तरीके से खबरों में, और मुझे लगता है कि किसी एजेंसी ने ऐसी खबर, अखबार ने खबर छापी है तो उस खबर को सही मानते हुए बाकी भारत के जो जिस तरीके से मीडिया हाउसेस खबर को चला देते हैं या जिस तरीके से सोशल मीडिया पे उसको लेकर रिएक्ट करते हैं, मुझे लगता है वो नहीं करना चाहिए। कम से कम भारत की जो एजेंसी से अखबार है वो कम से कम सरकार से इसका आधिकारिक बयान लेते। तो इस तरीके से मुझे लगता है जो मार्केट में एक पैनिक क्रिएट हुआ, जो सोशल मीडिया पे जो लगातार चला, और विपक्ष तो फिर बहाना ढूंढता है। अरविंद केजरीवाल ने बिना तथ्य की जानकारी करे अरविंद केजरीवाल ने संदर्भ में बयान दिया, कांग्रेस के नेताओं के बयान आना शुरू हो गए, और फिर विपक्ष जब सरकार के खिलाफ कोई भी बात झूठी चलती है तो बिना फैक्ट किए तुरंत उसको लेकर सरकार से प्रश्न पूछना खड़ा कर देता है। हमने आज सुबह जब अपनी एडिटोरियल उस मीटिंग में ये इस खबर की चर्चा की तो ये खबर लेना सब चाह रहे थे, लेकिन ये तय हुआ कि जब तक इस पर क्लैरिटी नहीं आएगी तब बहुत तक अच्छा फैसला नहीं चलाएंगे। बहुत अच्छा जब ये फैसला हुआ तब जब ये खबर आ गई तब चलाया। अब मेरा सवाल ये भी है, एक ये खबर आती कहां से है? अब ऐसा तो है नहीं कि कोई रैंडम आदमी उसने जो है किसी को सूचना दे दी, साहब भारत सरकार ने 12 बिलियन डॉलर का जो है वो सोना बेच दिया। बड़ा प्रतिष्ठान है, ये इनके सीनियर इंडिया इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने ये रिपोर्ट छापी है और वो क्या कह रहे हैं कि 12 बिलियन डॉलर का 2 हफ्ते में, मतलब 22 मई से शुरू हुए 2 हफ्तों में 12 बिलियन डॉलर का सोना बेचा और 7.5 बिलियन डॉलर के फॉरेक्स करेंसी खरीदी, ये दावा किया जा रहा है। त्रिपाठी जी, ये क्या पब्लिक डोमेन में होता है सब? नहीं, एक तो पहली बात है कि जो भी एनालिसिस किया, जो दोनों बातें आपने कही कि करेंसी खरीदी, ऑन रिकॉर्ड है कि हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व यानी जो डॉलर में हम पैसे रखते हैं वो 720 बिलियन डॉलर के ऊपर था, जो घटकर 690 बिलियन डॉलर हो गया। यानी हम अपनी जो रिजर्व थी करेंसी जो है उसको बेच रहे थे। क्यों बेच रहे थे? क्योंकि रुपए का बहुत कमजोरी दिख रही थी, तो हमको लग रहा था हम डॉलर बेचेंगे तो उससे थोड़ा सस्टेनेबिलिटी आएगी। हालांकि उस पर भी इकोनॉमिस्ट की अलग लग रहा है कि अभी आप रोक नहीं सकते। दूसरा, जहां तक स्वर्ण भंडार की बात है
तो भारत सरकार ने पिछले 10 वर्षों का, ये जो 12 वर्ष हो गए अब तो सवा दशक में जो काम हुए हैं उसको समझना चाहिए। एक तो ये कि रिकॉर्ड है, यानी भारत सरकार ने सोना लगातार खरीदा है। क्यों खरीदा? वो इसलिए नहीं जैसे कई लोग कहते हैं कि अच्छा हमको तो रोक दिया, खुद क्यों खरीद रहे हैं? खुद इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि सरकार के पास जब फॉरेक्स रिजर्व और गोल्ड रिजर्व और फॉरेक्स रिजर्व ये दोनों होता है, यानी कम से कम 6 महीने का तो आप इकोनॉमी कुछ न करे देश में, यानी जीडीपी शून्य हो जाए तो भी बहुत साउंड इकोनॉमी जो होती है वो इतने समय के लिए खुद को रखती है। जो चाइना है, जो अमेरिका है, जो जापान है, या जो ऐसे देश हैं उनके पास ही व्यवस्था होती है। और कोई भी देश इस चीज माना जाता है कि कितना स्ट्रांग है वो, आपातकाल में या कोई ऐसी स्थिति आएगी तो क्या करेगा। दूसरा एक काम भारत सरकार ने किया, हमारे जो सोने के भंडार थे वो कहां पड़े हुए थे? वो लंदन के वॉल्ट में पड़े हुए थे, बैंक में पड़े हुए थे, अमेरिका में पड़े हुए थे, दूसरे देशों में पड़े हुए थे, यानी हम उसका किराया दे रहे थे। हमारा अपना सोना हमारे देश की बजाय कहीं और पड़ा था। मान लीजिए कोई ऐसी इमरजेंसी स्थिति पड़े, ईश्वर ऐसा नहीं होगा कि ऐसा करेगा, लेकिन मान लीजिए पड़े, तो हम पहले उनसे कहेंगे तब वो लेकर आएंगे या उनकी शर्तों पर हम करेंगे। यानी दूसरे के यहां जब आप माल रखते हो तो आप ऐसी स्थिति समझिए। भारत सरकार ने 150 टन, आप पहले की सरकार की नीतियां भी समझिए कि सोना खरीदे हम और रख दे उसको दूसरे के बैंक में। बैंक ऑफ इंग्लैंड उससे महान बनेगा, हमारा अपना बैंक में रखाएगा। अभी भी वही, अभी काफी सारा है वहां, अभी भी है। भारत सरकार उसको लगातार लाने की कोशिश कर रही है और लगातार जो पिछले मतलब चार्ट जो बाकायदा आरबीआई की तरफ से आया है, वो चार्ट बहुत साफ साफ बता रहा है कि लगातार हमारे सोने के भंडार में बढ़त हुई। एक चीज उस पर अभी जो कहा जा रहा है 880.52 टन, 880 अभी हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व कितना है? अभी 690 के आसपास, 690, वो घट गया अभी। जिस देश के पास 690 बिलियन डॉलर हो, वो 12 बिलियन डॉलर के लिए सोना बेच देगा क्या? क्या ये ऐसी स्थिति थी कि, मतलब मैं कह रहा हूं बिल्कुल फर्जी खबर है तो भी माने, बहुत कुछ मतलब ही नहीं है उसका। 700 बिलियन डॉलर जिसके पास, वो 12 बिलियन डॉलर के लिए बेचेगा क्या सोना? 880 मीट्रिक टन वो है गोल्ड है अभी हमारे पास रिजर्व में इस समय, तो उसकी संभावना नहीं है। बल्कि मैं तो कह रहा हूँ कि अभी खबर तो ये आई थी कि भाई कुछ और खरीदा गया है, सोना भी कुछ खरीदा गया उस पर होता है। लेकिन ब्लूम्स का मतलब मैं नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि उसमें छपा ही है, बिल्कुल नाम उसको लोग बड़ा इकोनॉमिक वो मानते हैं अखबार के तौर पर या संस्था के तौर पर कि उसकी जो रिपोर्ट्स है वो कैसे होती हैं। लेकिन क्या फिर या तो इसको समझना चाहिए कि ये सर, ये बस मैं बता दूं, ये चूंकि डेटा जारी किया है उन्होंने, ये जो गोल्ड का है 879.58 ये मई, फिर उसके बाद मार्च, ये मई 25 का ये जो दिखाया उन्होंने, उसके बाद आंकड़ा आते हुए फिर 27 मार्च का दिया, अप्रैल 3 का दिया, अप्रैल 10 का दिया। लगातार रिजर्व बढ़ा है और अप्रैल 3 से अप्रैल 24 वहीं पर रहा है, यानी नया सोना अप्रैल 3 से अप्रैल 24 के बीच में नहीं खरीदा।